नानपारा पुरानी ईदगाह के इमाम और दारुल उलूम कादरिया के मैनेजर मौलाना मोइनुद्दीन कादरी ने भारत सरकार द्वारा पास किए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल का स्वागत करते हुए कहा, अल्लाह ईश्वर की रजा के लिए लोग वक्त वक्त पर दान करते हैं। इसका संचालन एक कमेटी करती। इसका फायदा मुस्लिम समाज के गरीब, मजलूम और पसमानदा लोगों को मिलता। दूसरी ओर फैजान मदीना हकीम केसर मस्जिद के मुतवल्ली समाज सेवी सैयद अफसर ने कहा, भारत सरकार द्वारा पास किए गए वक्फ बिल का समर्थन करते हैं। बहराइच से कुतुब अंसारी के साथ शकील अंसारी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। मोहम्मद मोइनुद्दीन रजवी है। मैं मैनेजर दारुल उलूम कादरिया बेलदारन टोला नानपारा जिला बहराइच हूँ और पुरानी ईदगाह जो नानपारा शहर की सबसे बड़ी ईदगाह है उसका मैं इमाम हूँ। बिल के बारे में क्या कह रहे थे बताइए। इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो वक्फ में तरमीम करके बिल पास किया गया है, अगर ये बिल इस तरह तरमीम करके पास किया गया है कि इससे जिस लिए वक्फ की जायदाद है सही तौर पर उसे इस्तेमाल किया जाए, जिसका हक होता है उसे उस तक पहुंचाया जाए, तो मैं इस बिल का स्वागत करूंगा, इस्तकबाल करूंगा। और अगर नीयत साफ नहीं है, इस तरह करके उस पर कब्जा जमाना है और मुसलमानों के हुकूक को पामाल करना है, तो मैं इसकी मजम्मत करूंगा। क्योंकि जिन लोगों ने अपनी जायदाद को अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए वक्फ किया, किससे फायदा पहुंचे गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, पसमानदा मुसलमानों, इन सबको इसका फायदा मिले, इससे उनको लाभ मिले। अगर ये चीज़ नहीं होती है तो ऐसी सूरत में ये किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। और अगर ये नीयत है कि नहीं गरीबों तक उनका हक पहुंचाया जाए, तो मैं इसका इस्तकबाल करूंगा, स्वागत करूंगा। वक्फ संपत्ति को आप क्या मानते हैं? वक्फ की संपत्ति, वक्फ तो अल्लाह के रजा के लिए लोग करते हैं कि मैं अपनी जायदाद को अल्लाह के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसकी रजा के लिए वक्फ कर दूं, ताकि इससे हमारी कौम को, हमारे लोगों को फायदा पहुंचे। तो फायदा पहुंचाने के लिए ये वक्फ किया जाता है। अब अगर इसके खिलाफ कोई कदम उठाया जाता है, इसके खिलाफ अगर कोई कानून बनाया जाता है, तो वो चीज दुरुस्त नहीं है। आपका कहना है वक्फ संपत्ति का मालिक जो है कोई नहीं, अल्लाह है, उसकी देख रेख करती है कमेटी? बिल्कुल बिल्कुल, कमेटी देख रेख करती है। और अगर कमेटी उसमें किसी तरह से कोई गड़बड़ी पैदा करे तो उस कमेटी से उसको निकाल करके बाहर किया जाए, दूसरी कमेटी का गठन किया जाए, जिससे उसकी अच्छी देख रेख हो सके और मुसलमान गरीबों में उस जायदाद से गरीबों को, फकीरों को, मिस्कीनों को फायदा पहुंचाया जा सके। शुक्रिया। मोहम्मद मोइनुद्दीन रजवी है। मैं मैनेजर दारुल उलूम कादरिया बेलदारन टोला नानपारा जिला बहराइच हूँ और पुरानी ईदगाह जो नानपारा शहर की सबसे बड़ी ईदगाह है उसका मैं इमाम हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वक्फ का मतलब है कि हम अपनी कोई चीज वास्ते अल्लाह ताला के या धार्मिक मामले में या गरीब पसमानदा लोगों की मदद के लिए अपनी कोई चीज कहीं पर दान दे दें। उसकी एक कमेटी बनी हुई है, लोगों के पास होता है, कोई आला औलाद पीछे नहीं है, तो अपनी वो सब बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्त को दे देते हैं कि भाई इससे गरीब लोगों की पढ़ाई होगी, गरीब बच्चों की, यतीम बच्चों की पढ़ाई करो, या मस्जिद में जो खर्च हो, इमाम की तनख्वाह दो या कुछ दो धार्मिक काम के लिए, ये वक्त होता है। आपने जो बिल पास किया उसके बारे में क्या कहना है आपको? सरकार ने ठीक किया है, उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल, मैं उसका समर्थन करता हूं। सरकार ने इसलिए किया है कि मान लीजिए हमने कोई जायदाद दिया नेक नियति से और जिसको सौंपा वो बेईमान है। आज जमाने में पैसे की कोई कमी नहीं है, देने वालों की कोई कमी नहीं, चाहे जो धर्म हो,
न मंदिर में देने वालों की कमी है, न मस्जिद में देने वालों की कमी है, न मदरसे में देने वालों की कमी है, न पाठशाला में देने वालों की कोई कमी है। लेकिन इस जमाने में आदमी चाहता है कि हमारा जो सामान है, हमारा जो पैसा है, हमारी जो जायदाद है, वो सही इस्तेमाल हो और सही हाथों में रहे। अगर सरकार ने इस नजरिए से इसको जो है अपने हैंडओवर किया है या बिल में अमेंडमेंट किया है, जो भी किया है मैं नहीं जानता हूं, अगर साफ नियत से कि इस जायदाद का सही इस्तेमाल सरकार ही कर सकती है, कमेटी नहीं कर सकती, तो बहुत अच्छा काम किया है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सरकार की नीयत साफ है कि नहीं साफ है। अभी तो बेईमानों से निजात दिलाना हम उसका समर्थन करते हैं। ये बेईमान बड़े बड़े जो ओहदों पे बैठे हैं और डकार रहे हैं आवाम की जायदाद, आवाम का धन दौलत, ये इनके मैं बिल्कुल सख्त खिलाफ। सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से मांग है कि जो ये बिल पास किया है इसमें अपना हस्तक्षेप रखे और ये जो खुर्द बुर्द करते हैं इनको रोके। शुक्रिया आपका।